Hi, can you search Haider in the contacts and send him the mail that I will be meeting him tomorrow at 9 PM. मैंने उसे अभी ऑडियो भेज दिया है. अभी वो देखो ये वाले वर्क फ्लो में जा रहा है क्योंकि ऑडियो था. ओके एंड चैट जीपीटी कॉन्टैक्ट्स में जाके सर्च कर रहा है, वापस चैट जीपीटी में चला गया, अभी मेल में चला गया एंड उसने अभी मुझे रिस्पॉन्ड किया है. ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले कि मुझे उसने मैसेज में क्या भेजा है. I have found Haider in the contacts and sent him the email regarding the meeting tomorrow at 9 PM. Is there anything else you would like to do? ठीक है, कोई इशू नहीं, मुझे और कुछ नहीं कराना है. अभी चेक कर लेते हैं जो मैंने हैदर के नाम पे ईमेल आईडी डाला था उस पे वो मेल आया है या नहीं. ओके तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेल आ गया है, हाय हैदर, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 9 PM, बेस्ट रिगार्ड्स. ओके तो मतलब दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल. तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम व्हाट्सएप को N10 से कनेक्ट कर सकते हैं. आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारा खुद का व्हाट्सएप में एक पर्सनल AI एजेंट को बना सकते हैं जो हमारे काम करेगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करना या किसी को मेल भेजना. और ये हम उसको कमांड दे सकते हैं या तो फिर ऑडियो या फिर हम लोग उसको टेक्स्ट के साथ में दे सकते हैं. तो स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा. और आपने जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक उसकी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जाके उसे फर्स्ट चेकआउट कर देना और व्हाट्सएप को आप कनेक्ट कर देना. तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर. तो ये हमारा वर्क फ्लो होने वाला, ये हमारा ऑटोमेशन होने वाला और इसको हम लोग स्क्रैच से बिल्ड करेंगे. राइट, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है. अगर आपने अभी तक N10 को साइन अप नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक साइन अप कर लेना और उसमें आपको 14 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा. तो साइन अप करने के बाद में आप आपके डैशबोर्ड पे आ जाओगे. राइट, तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रीनेम कर देना है. तो मैं यहाँ डालूंगा व्हाट्सएप पर्सनल AI एजेंट. राइट, ओके. अभी हमारा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि कोई हमारे एजेंट को मैसेज करे जो कि हम ही होंगे. राइट, तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे व्हाट्सएप. तो ये व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड होगा और यहाँ पे ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन मैसेज. ओके, मतलब कि जो हम जो मैसेज करेंगे चाहे वो ऑडियो हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो तो वो हमारा ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए. तो वो हम लोग यहाँ पे इसलिए हम लोग क्लिक कर देंगे ऑन मैसेज. ठीक है, अब हम लोग ऑन मैसेज, यहाँ पे आप देखो क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विथ व्हाट्सएप. तो इसको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे कनेक्ट करना है, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना. ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर ऑन मैसेज रहेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर लेंगे और व्हाट्सएप पे हम लोग लिख लेंगे हाय. राइट, तो उसने हमारा डेटा फेच कर लिया है. ओके, यहाँ पे आप देखोगे हाय करके आपको दिखेगा. ग्रेट, तो हम लोग कैनवास में फिर से चले जाएंगे. अब हमारा यहाँ पे दूसरा नोड क्या आने वाला है. तो जैसे हमने सोचा है कि हम लोग या तो टेक्स्ट करेंगे या तो हम लोग ऑडियो भेजेंगे. राइट, तो यहाँ पे जो हमारा नोड आएगा वो आएगा स्विच. स्विच क्या करता है, स्विच आपका जो मतलब मान लीजिए आपके 2 कमांड है या 3 कमांड है या 4 कमांड है तो वो उनके बीच में स्विच करेगा. ओके, जो भी कंडीशन रहेगी वो फुलफिल होने के बाद में वो स्विच करेगा और उस रूट को आगे वर्क फ्लो को आगे जाने देगा. तो ये यहाँ पे हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और हम लोग टाइप करेंगे स्विच. ये रहा स्विच. ठीक है, देखो स्विच और इफ में क्या फ़र्क है. स्विच जैसे मैंने बताया वो स्विच करेगा, अगर वो ये चीज़ है तो यहाँ पे जाने देगा, ये है तो यहाँ पे जाने देगा, ये है तो यहाँ पे जाने देगा. इफ में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, 2 ही कंपोनेंट होते हैं. ओके, अगर वो ट्रू है, वो चीज़ कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इस साइड से जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो इस साइड से जाएगा. लेकिन हमारे कंडीशन में क्या है, 2 डिफरेंट पाथवेज है. ओके, तो इसलिए अभी यहाँ पे मोड हमारा रूल्स रहेगा और यहाँ पे हमारा राउटिंग रूल्स होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग में जाके इसको एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को जो है हम लोग टेक्स्ट जो बॉडी है
इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये ग्रीन हो गया टेक्स्ट बॉडी हाई, और यहाँ पे हम इसको रीनेम पे क्लिक कर देंगे। रीनेम मतलब हमें थोड़ा सा पता चले कि ये हमारा कौन सा वाला रूट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट, मतलब कि अगर ये टेक्स्ट मैसेज है तो वो इस पाथ से जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ने रीनेम कर दिया है, राइट। अब हम लोग क्या चाहते हैं, एक और राउटिंग रूल डालते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम लोग ऑडियो भेजेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले तो इसको एग्जीक्यूट स्टेप कर लेंगे ताकि यहाँ पे डेटा फेच हो जाए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस से हम लोग इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे जाके हम लोग एक ऑडियो भेजेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब इसको डबल क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे हो ये रेड हो गया है, क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं आया था, राइट। लेकिन हमने पहले क्या किया, पहले हमने टेक्स्ट को भेजा और फिर ये रूल लाए। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, वरना आप कभी भी ना मैपिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ऑडियो जो है आपका, ये ऑडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका ऑडियो है, ये वाला जो ऑडियो है ना, इसको आप पूरा ड्रैग करोगे। सॉरी वेट, पहले हम लोग ऐड राउटिंग पे क्लिक कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये ऑडियो को पूरा करेंगे, ये वैल्यू 1 जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जो ये कंडीशन है, इस पे क्लिक करके स्ट्रिंग पे चले जाएंगे, और सॉरी स्ट्रिंग नहीं, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे, सेम कंडीशन, ओके। और इसको रीनेम आउटपुट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ऑडियो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप पे करेंगे, तो देखो डेटा फेच हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कॉलम बन गए, एक टेक्स्ट कॉलम बन गया, एक ऑडियो कॉलम बन गया। पहले हमने टेक्स्ट डाला था इसलिए वो यहाँ पे टेक्स्ट आता, अभी हमने ऑडियो डाला है तो इसलिए अभी यहाँ पे ऑडियो आने लगेगा। अब जब भी अगर आप और भी इसमें राउटिंग रूल्स डाल रहे हो, मान लीजिए कि आपके स्विच में 2 नहीं है 3 है, आप इसमें वीडियो भी कर सकते हो, ठीक है, या इमेज भी कर सकते हो, बट इसके लिए आज के लिए हम लोग टेक्स्ट और ऑडियो में करने वाले। तो ये जो है आपको क्या करना है, पहले एक करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है ताकि डेटा फेच हो जाए, फिर आपको दूसरा करना है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है ताकि डेटा फेच हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप एक साथ करने जाओगे ना तो आपको हमेशा एरर आएगा और आप कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैक टू कैनवास कर लेंगे, ओके। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा और यहाँ पे ऑडियो दिखेगा, ओके। तो ये 2 हमारे फॉर्मेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक का एक पाथ फ्लो ऐड करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक पाथ बना देते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट का बहुत सिंपल है, तो हम लोग जस्ट इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देंगे और फिर से एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम लोग सेट वेरिएबल जो है हमारा एडिट फील्ड, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हमारे टेक्स्ट को मैप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रिगर पे जाएंगे और जो हमारा टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे टेक्स्ट, ओके, राइट। ये हमारा स्ट्रिंग है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पे आ गया, गुड। यहाँ पे हम लोग इसको लेट्स से रीनेम कर देते हैं टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट, ओके, परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक AI एजेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन बिलो पे कर देंगे, ठीक है। और जो ये प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज है ना, तो जो हमारा ये हाई है, ये टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट वाला, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, इसको चैट मॉडल को हम लोग लगा देंगे हमारा सबका फेवरेट ओपन AI, ठीक है। मैं 4O मिनी सिलेक्ट करके रखता हूँ, नॉट एन इशू, ओके। बैक कर दिया। हम लोग मेमोरी भी रखेंगे
सिंपल मेमोरी सिलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पे डिफाइन बिलो करेंगे और इसको 10 करेंगे ताकि वो 10 चैट्स जो है ना वो थोड़ा ध्यान में रखेगा। और जो की है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को मैप कर देंगे। परफेक्ट, बैक टू कैनवास चले जाएंगे। अब क्या हो गया, हमारा LLM मॉडल भी कनेक्ट हो गया, सिंपल मेमोरी भी कनेक्ट हो गई। अब हमारे टूल्स है, टूल्स में वो चीज़ें आती है जो सॉफ्टवेयर को हम लोग चाहते हैं कि AI एजेंट वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसी के अंदर में उसको एग्जीक्यूट करे, ऑपरेट करे। जैसे अगर मैं उसको चाहता हूँ कि वो जीमेल में मेल्स भेजे तो मैं इसको टूल्स में जीमेल को कनेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो मेरे गूगल शीट को ऑपरेट करे, उसको जाके चेक करे और उसमें कुछ चीज़ें ढूंढे, तो वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो बेसिकली जो टूल है ना वो उसके अंदर में आप सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टूल पे क्लिक करके जीमेल मॉडल को ये करूँगा और यहाँ पे करेक्ट 2 के अंदर में इसको मैं कर दूंगा लेट मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। ओके, सब्जेक्ट भी वही करे, ईमेल टाइप टेक्स्ट फॉर्मेट में और मैसेज भी वही करे, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन जीमेल हो गया और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे गूगल शीट के अंदर में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो वो उस चीज़ को भी एक्सेस करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट कनेक्टेड है, सेट ऑटोमेटिकली रिसोर्स विद इन द डॉक्यूमेंट्स गेट रोज, जो डॉक्यूमेंट है फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाली शीट और ये वाली शीट के अंदर में शीट नंबर ये, बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब एक गूगल शीट जो है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। क्यों कॉन्टैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्लस, मतलब मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई भी करे, ठीक है, वो मुझे रिप्लाई भी करे। तो मैं अगेन यहाँ पे व्हाट्सएप सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, मतलब वो मुझे अभी मैसेज करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टेप्स को, परफेक्ट। अब यहाँ पे सेंडर 4 नंबर आईडी, तो ये तो मेरा वो नंबर ऑलरेडी है, रेसिपेंट फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, जो मेरा व्हाट्सएप आईडी है फ़ोन नंबर वो मैं डाल दूँगा, ओके। मैसेज टेक्स्ट रहने दो जो भी है, और इसके अंदर में मैं ये जो आउटपुट है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, दैट्स इट, ओके। और एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैसेज आ गया होगा, सी हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये आ गया है, ठीक है, ओके। तो अभी मेरा ये एक फ्लो तो हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, जो अभी मेन चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, एंड दैट इज ऑडियो, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे और एक ऑडियो भेज देते हैं। हाय हाउ आर यू, सेंड कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कनेक्ट कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे प्लस साइन क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगेन व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो होगा ना डाउनलोड मीडिया पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखो व्हाट्सएप आपका कनेक्टेड है, रिसोर्स मीडिया होगा, ऑपरेशन डाउनलोड होगा, ठीक है। मीडिया आईडी, तो मीडिया आईडी को मैं क्या करूँगा, मीडिया आईडी को स्विच में ये मीडिया आईडी को यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अभी हमें को उसने आउटपुट दे दिया है, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो होगा वो क्या करेगा, अभी लिंक मिल गई है, अभी डाउनलोड कर लेगा, ओके। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, ओके। थोड़ा इसको ना
सेट कर लेता हूँ ऊपर क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करके HTTPS रिक्वेस्ट पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मेथड है वो गेट है। गेट मेथड क्या होता है, गेट मेथड मतलब वो चीज़ हमको लेना है, सिंपल एज नेम सजेस्ट लेना है। ओके, अब URL तो आप अब ये देखोगे जो हमें पिछले मॉड्यूल में जब हमने उसको डाउनलोड किया तो वो URL डाउनलोड हुआ, ठीक है, उस अभी वो URL को हम लोग यहाँ पे मैप कर देंगे। ओके, और अभी ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप पे क्लिक करेंगे। क्रेडेंशियल टाइप पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप API और व्हाट्सएप API का जो अकाउंट है हमारा वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखो फाइल आ गई है, मतलब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रेट, अभी हम लोग इसको बैक करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा रीनेम कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो हम लोग करेंगे गेट ऑडियो URL। तो ये जो हमारा नोड था उसका काम था कि वो ऑडियो को URL लेना, और ये जो नोड है हमारा ये था डाउनलोड ऑडियो। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया, अभी तक के ऑडियो ले लिया, ऑडियो को URL ले लिया, URL से हमने ऑडियो को डाउनलोड कर लिया। ओके, ऑडियो डाउनलोड करने के बाद में जो हमारा एजेंट है उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि एजेंट जो है हमारा AI एजेंट जो है इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। ओके, इसको कोई भी चीज़ टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। वो कैसे करेंगे, हम लोग एक और नोड ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसक्राइब। तो OpenAI आएगा, बट एक काम करो आप OpenAI लिखो, OpenAI लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसक्राइब पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखो आपका OpenAI अकाउंट जो है वो सिलेक्ट होगा, रिसोर्स ऑडियो, ऑपरेशन ट्रांसक्राइब रिकॉर्डिंग और इनपुट डेटा फील्ड। तो इनपुट डेटा फील्ड के अंदर में ये जो डेटा है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। जो इसका नेम है वो यहाँ पे आ गया, इसको आप सिंपल एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करो। देखो मैंने ऑडियो भेजा था हाय हाउ आर यू, और उसने इसको ट्रांसक्राइब कर लिया है। ओके, सेकेंड्स फॉर ड्यूरेशन ऑन टेक्स्ट भी आ गया, परफेक्ट। मतलब अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग रीनेम कर देंगे कि ट्रांसक्राइब ऑडियो, रीनेम कर दिया। अब ऑडियो को हमने ट्रांसक्राइब कर दिया। अब हमें एक और यहाँ पे नोड आएगा। क्या नोड आएगा, ये जो टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट था ना, इसमें हमारा क्या था, इसके अंदर में हमने उसको कनेक्ट किया था टेक्स्ट को। तो ये इस जो टेक्स्ट अभी ट्रांसक्राइब हो गया है, टेक्स्ट में आ गया है, अब इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जो टेक्स्ट आया था उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया था, तो टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट, ठीक है। और फिर वो प्रॉम्प्ट गया AI एजेंट को। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हम करने वाले हैं। तो ये था हमारा सेट वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये लिखेंगे टेक्स्ट और ये है हमारा स्ट्रिंग, ओके। एंड इसको हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर देंगे और टेक्स्ट हाय हाउ आर यू, ओके। इसको भी हम लोग रीनेम कर देंगे टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट, रीनेम कर दिया। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे AI एजेंट से। तो इसको मैंने ले लिया, ये मैंने पकड़ के रखा है, क्लिक करते करते मैं ड्रैग कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये जो झाड़ू दिख रही है ना आपको, टाइडी अप, इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब प्रॉपरली सेट हो गया, ओके। इसको थोड़ा सा बीच में लेता हूँ और अच्छी तरीके से दिखना। सो अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक ट्रिगर पॉइंट सेटअप किया, हमने स्विच लगाया कि टेक्स्ट है या ऑडियो है। तो अगर टेक्स्ट है तो हमने जो भी टेक्स्ट आया है उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट जो सेट हमारा नोड है वो कनेक्ट कर दिया और AI एजेंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। AI एजेंट में हमने क्या लगाया है, फिर वापस से इस पे आते हैं। यहाँ पे अगर वो ऑडियो है तो ऑडियो का पाथ हमने किया, ऑडियो आ गया। फिर हमने व्हाट्सएप को यूज़ करके उस ऑडियो का URL ले लिया।
फिर HTTPS रिक्वेस्ट नोड करके उस URL को डाउनलोड कर लिया ऑडियो, और ऑडियो डाउनलोड होने के बाद में उसको ChatGPT से हमने ट्रांसक्राइब कर दिया, मतलब ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और फिर उस टेक्स्ट को अगेन हमने प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, और फिर उसको हमने AI एजेंट से कनेक्ट कर दिया। अब AI एजेंट के पास में क्या है, ब्रेन है, मतलब ChatGPT LLM मॉडल। यहाँ पे आप क्लॉड भी यूज़ कर सकते हो, बेस्ट ChatGPT वो यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। सिंपल मेमोरी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, मतलब जो हम लोग बात करेंगे तो वो मेमोरी भी उसमें रहेगी। उसमें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है कि लास्ट के 10 कॉन्वर्सेशंस को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप उसको एक मैसेज कर रहे हो, फिर वो रिप्लाई कर रहा है, फिर मैसेज कर रहे हो, फिर वो रिप्लाई कर रहा है, तो जो वो मैसेज रिप्लाई आ रहा है ना वो भी रेलेवेंट होना चाहिए, इसलिए हमने 10 कॉन्वर्सेशन को रखा है उसमें। ओके, और हमने यहाँ पे टूल्स में 2 टूल्स ले लिए हैं, 2 सॉफ्टवेयर ले लिए, एक Gmail रखा है और एक कॉन्टैक्ट्स रखा है, मतलब गूगल शीट रखा है जिसको मैंने कॉन्टैक्ट्स नेम दिया है। अब मैं क्या करूँगा ना उसको अच्छा उससे पहले कि और एक लास्ट में कि उसको आउटपुट भी करना है, ठीक है, तो आउटपुट भी उसको करना है। तो अभी मैंने इसको कॉन्टैक्ट्स नेम इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं इसे कुछ मैसेज या मैं ऑडियो या मैसेज जो भी है, मैं जब उसे कमांड दूंगा तो कमांड में बेसिकली क्या होगा ना कि मैं उसे बताऊंगा कि आपको मेरे कॉन्टैक्ट्स में जाना है, तो वो यहाँ पे जाएगा। तो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे रहेंगे वो वहाँ से कॉन्टैक्ट लेके वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी मैं उसे ऑपरेशन करने बोलता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल गूगल शीट यूज़ किया है। आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, एयरटेबल हो गया या फिर आपका नोशन हो गया या फिर जोहो हो गया, जो भी आपको डेटाबेस रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। उसको आप रीनेम दे दो, नेम कर दो, और फिर उसको आप इस तरीके से कमांड दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल ये चीज़ हो गया। अब ये जो मुझे आउटपुट देगा ना, ये आउटपुट मुझे टेक्स्ट के फॉर्मेट में देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे टेक्स्ट में ही क्लिक करके रखा है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ कि आउटपुट इन टेक्स्ट ओनली, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वो मुझे ऑडियो के अंदर में रिप्लाई करे, जैसे मैंने उसको ऑडियो भेजा तो वो भी मुझे ऑडियो भेजे, तो जो मैंने ये प्रोसीजर करी है ना, ये प्रोसेस सेम वो मैं उसको आगे यूटिलाइज करूँगा। मतलब वो यहाँ पे मैं एक स्विच लगाऊंगा, ठीक है, स्विच लगाऊंगा, और जो ये है, ये जो मेरा वर्क फ्लो है इसको मैं ऑपोजिट कर दूँगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे स्विच हो जाएगा और फिर एक जाएगा टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जाके फिर इसको कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो है वो इस तरीके से आएगा, सेम स्प्लिट के बाद में सेम ये चीज़ फॉलो होगा। तो इसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर इसको इस तरीके से रखते हो। आई लीव इट अप टू यू, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या करते हो मुझे बताना। आपने अगर ट्राई किया है तो, और अगर वो कर दिया है तो मुझे मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि यस मैंने सर कर दिया है, और मैं ईमेल आईडी दे दूंगा। मेरी ईमेल आईडी पे आप वो जेसन फाइल मुझे दे के मैं चेक करूँगा कि आपने सही किया है या नहीं है। ओके, एंड रन करके मुझे बताना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी क्यों मैं जो API से उसको कॉल्स को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो अभी हम लोग टेक्स्ट पे करेंगे। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया है वर्कफ्लो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के पहले मैं थोड़ा अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें अपडेट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने मेरे कॉन्टैक्ट्स को अपडेट कर दिया है, और मैं चाहता हूँ मेरे ये जो AI एजेंट है मेरे फ्रेंड हैदर को मेल करे, ओके। और वो क्या मेल करेगा देखते हैं अब। और इस बार जो है ना, मैं उसे कोई टेक्स्ट नहीं देने वाला हूँ, जस्ट टू हैव समथिंग वेरी फैंसी, मैं उसको ऑडियो भेजूंगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के अंदर में मैं एक ऑडियो भेज देता हूँ। हाय, कैन यू सर्च Haider in the contacts and send him the mail that I will be meeting him tomorrow at 9 PM. मैंने उसे अभी ऑडियो भेज दिया है। अभी वो देखो ये वाले वर्क फ्लो में जा रहा है क्योंकि ऑडियो था, ओके। एंड ChatGPT कॉन्टैक्ट्स में जाके सर्च कर रहा है, वापस ChatGPT में चला गया, अभी मेल में चला गया, एंड उसने अभी मुझे रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं पहले कि मुझे उसने मैसेज में क्या भेजा है। आई हैव फाउंड हैदर इन द कॉन्टैक्ट्स एंड सेंट हिम द ईमेल रिगार्डिंग द मीटिंग टुमारो एट 9 PM।
इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डू? ठीक है, कोई इशू नहीं, मुझे और कुछ नहीं कराना है। अभी चेक कर लेते हैं, जो मैंने हैदर के नाम पे ईमेल आईडी डाला था उस पे वो मेल आया है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेल आ गया है, हाय हैदर, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 9 PM, बेस्ट रिगार्ड्स। ओके, तो मतलब दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एक और चीज़, अगर आप ने ऑलरेडी व्हाट्सएप कनेक्ट कर रखा है N10 में और आप ये ट्राई कर रहे हो और फिर से आपको एरर आ रहा है, तो डोंट वरी। जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सेस टोकन आपको कैसे लेना है, तो जनरली क्या होता है, एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो जाता है 2 या 3 दिन के अंदर में। ठीक है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कभी लेट भी हो सकता है। तो डोंट वरी, आप सेम प्रोसेस में जाना है आपको, और व्हाट्सएप और आपको एक्सेस टोकन को जो है वो जनरेट करना है और वो फिर अगेन आपको पेस्ट करना है और आपका सिस्टम जो है वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप एक व्हाट्सएप पर्सनल AI एजेंट बना सकते हो, जिससे आप बहुत सारे काम करा सकते हो। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना आप और क्या सीखना चाहोगे, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। एंड मैं जल्द ही बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ, और एक कम्युनिटी भी मैं लेके आने वाला हूँ जो फ्री कम्युनिटी होने वाली है, और उसके ऊपर में हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो, और इसके बारे में मैं बहुत सारी डिटेल्स आगे चल के आपको दूंगा। बट आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।